इस मंत्र को जनमानस तक भेजो और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे बोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेल। चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बेग पक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी चल दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिवजी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रखे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहाँ से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुन। तेरे लिए भोले, तेरे लिए। और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए भोले, तेरे लिए, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है, शिष्य का। एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माता जी का पत्र आया
उस पत्र में माता जी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए। उस माता जी का नंबर फ़ोन पर था। हम समीर को बोले कि ज़रा फ़ोन लगाओ इनको, और फ़ोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था वहाँ फ़ोन लगाया। उनसे हमने फ़ोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है, रे भैया मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो, वो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी
एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी माँ अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द करता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता है, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, मैं दूसरा बेटा कर लूँ, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूँ। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहेगी, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोल हर तो छड़ी ना मैं कटी जवानी, भोले मैं तेरी वतन, शंभु मैं तेरी वतन, हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोल हथो छठी नावे मैं कटी जागी, भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम,
अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है। उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले? कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गया। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध। जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं। बेवक्त, बेवजह, बेहद मुस्कुराता रहता हूं। आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुराता, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियाँ तुझी से लगी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी में कब से। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा
टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से मेरी अखियाँ बिहारी कब से। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल करो। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काहे का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनमाड़ की है, कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर हैं क्या? कैमरे में दिख रही हैं? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानती, आपको नहीं पहचानती। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिवजी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई नहीं। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो, अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहाँ श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहाँ की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी, बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज़ खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव को नमन करना और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से ओ आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहाँ दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब। कहाँ बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो
इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नज़र आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बेटी नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए। एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती। अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहुएं इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कलिकाल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयाँ किसी में नजर नहीं आ रही। अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नज़दीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नज़दीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूँ। दुख रूपी कचरे को, कष्ट रूपी कचरे को। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता। वहाँ से दंडवत करती करती सोती आ रही। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुँचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक, 3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। माइक श्री शिवाय नमस्तुते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। एक विश्वास, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो,
और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना? तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी कर रहे हैं, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयां कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिठले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है? बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले, ये देवीदास जी की टीम को देखिए। ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम कर। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ, दंड। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष उत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सोमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। तो हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। और जितने 2